So in continuation of our endocrine drugs lecture, so our second part of that one is of endocrine drugs. So we'll learn about growth hormones. In continuation of, now there is a growth hormone inhibiting hormone, GHIH, known as sematostatin. सेमाटोस्टाटिन जो है, दिस इज द हार्मोन जो ग्रोथ होता है, ये ग्रोथ को चेक कर, अगर एक्सेस हो जाए ग्रोथ तो उसको ही हैज टू कंट्रोल। तो कहाँ दिया जाता है, वेयर क्यों, इंडिकेशन पिट्यूटरी गिगेंटिज्म, पिट्यूटरी गिगेंटिज्म, इसको आप प्रोनाउंसिएशन और पढ़ लेना कि पिट्यूटरी गिगेंटिज्म में क्या कद बढ़ जाता है, ग्रोथ बढ़ जाती है। आगे आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ। तो तो पुबर्टल में जब उसमें पुबर्टी से पहले पहले कद उस नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है, पीछे तक ग्रोथ कम हो जाती है, हाइट कम हो जाती है, ग्रोथ उसमें देते हैं। इसमें क्या कि पिट्यूटरी गिगेंटिज्म जब होती है उसमें बढ़ जाता है, या एक्रोमेगाले पोस्ट पुबर्टल में भी फिर हाइट बढ़ जाती है, कद बढ़ जाता है, तो उसमें ये देते हैं हम इसको हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग, जो उसकी जो ग्रोथ को जो ज्यादा हो जाए उसको चेक करता है। तो इसमें ड्रग दी जाती है सेमोटोस्टिन। अब ये देखें, इसमें 3 तरह की आपको हाइट, पिट्यूटरी गिगेंटिज्म जो है, इसमें किस तरह की ग्रोथ ज्यादा होगी, कम ग्रोथ है उसमें, देन हाइट कितनी, अक्सर जो कभी आप सुनेंगे फलां की कद बढ़ गया, क्योंकि जो नॉर्मल जेनेटिक उससे कद जब बढ़ जाता है तो मीन जो उसकी ग्रोथ हार्मोन से वो ज्यादा फंक्शन करने लगे, जिससे उनकी ग्रोथ बढ़ गई है। तो उसमें फिर हम आप देंगे ये हार्मोन उसमें है। एक्रोमेगाले है, एक्रोमेगाले में क्या कि मुख्तलिफ जो जॉइंट हैं, जोड़ हैं, वो एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं। एक्रोमेगाले में जो जाज हैं वो बढ़ गए हैं, जैसे मैक्रो गंथिया है, लार्ज जाज बढ़ गए हैं, मुख्तलिफ शेप बढ़ जाती है पर्सन की, वाइड स्पेस टीथ उसके बढ़ गए हैं, वो वहाँ जो ग्रोथ चेक करने थे वो बढ़ गए हैं। मैक्रोग्लोसिया है, थिकन्ड लिप्स हो गए, लिप्स हो गए हैं, नोज ब्रॉड नोज बढ़ गया है, इन लार्ज जॉइंट्स हो गए हैं, कार्डियोमेगाली हो गया है, ऑर्गेनोमेगाली। ये मुख्तलिफ कंडीशंस हैं जो ज्यादा हार्मोन जो ग्रोथ बढ़ जाए उससे आ जाते हैं। एक्रोमेगाले इस मुख्तलिफ चीज़ों की जो उस जो पिछले वाले में तो क्या था कि कद हाइट बढ़ जाती है, ग्रोथ एक जैसी बढ़ती है। यहाँ पे क्या है कि मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी की जो ग्रोथ बढ़ जाती है। अब इसमें ऑक्ट्राइड्स देंगे हम, अनदर हार्मोन जिसमें दिया GHIH है, वो ऑक्ट्रियोटाइड है। ये क्या सिंथेटिक ऑक्टापेप्टाइड्स एनालॉग है, ये सिंथेटिक है, ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है, इसको हम एक्सोजीनस देंगे। इट इज सिंथेटिक ऑक्टापेप्टाइड एनालॉग ऑफ सोमेटोस्टेटिन। तो सोमेटोस्टेटिन जो है इसकी दी जाएगी उसको, जो उनकी जो हाइट है, जो ग्रोथ है, उसको कम करने के लिए, सही करने के लिए ऑक्ट्रियोटाइड दिया जाएगा। अब अगला जो हार्मोन है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। इसके क्या काम है, इसमें हम देते हैं एड्रीनोकार्टिक हार्मोन में, जैसे नॉन है कॉर्टिकोट्रोपिन, नाम है कॉर्टिकोट्रोपिन, इसके जो ब्रांड है वो है एस्थर या एक्थर है, इसका ब्रांड है एस्थर या एक्थर, इसका ब्रांड है कॉर्टिकोट्रोपिन। जब एड्रीनोकार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की कमी हो जाए तो वहाँ ये देंगे। इट इज सिंगल चेन polypeptide containing 39 amino acids. It is a precursor of pro-opiomelanocortin. It is a precursor of pro-opiomelanocortin का precursor है, उससे पहले जो होती है चेन उसमें ही फॉर्म करता है। Released by the anterior pituitary in response to CRH produced by the hypothalamus. ACTH stimulates the adrenal cortex to produce adrenocorticosteroids and androgens. It is used primarily for the diagnosis and
differentiation of primary and secondary adrenal insufficiency. इस प्राइमरी होगा जब कम हो तो क्या है? एडिसन डिजीज associated with adrenal atrophy. Now secondary caused by inadequate secretion of ACTH by the pituitary. जब वो हो जाएंगे inadequate तो इसके जो क्या आएंगे? एडिसन डिजीज. एडिसन डिजीज में क्या है? हाइपो सिक्रेशन ऑफ, जब हाइपो सिक्रेशन ऑफ एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होगा तो क्या होगा? एनोरेक्सिया, डिहाइड्रेशन, वीकनेस एंड लेथार्जी, हाइपर पिगमेंटेशन होगी, ब्राउन कलर्ड स्किन आ जाएगी जब इसके हाइपो होगा. जब इस एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की हाइपो जो कम उसमें हार्मोन सीक्रेट होगा तो उसमें आएंगे एडिसन डिजीज आएगी. अब ये एडिसन के जो सिम्टम आपको पिक्चर में देखें कि क्या उनके हैं. नोट द जनरलाइज्ड स्किन पिगमेंटेशन इन Caucasian patient. Caucasian means colored patient. Caucasian means colored, but especially the deposition in the palmar skin, creases, nails and gums में भी ये नजर आ रहा है कि हार्मोन्स की कमी आ गई है. Treated many years ago for pulmonary TB, what are the other cause? कोई भी काज इसके हो सकते हैं जहाँ पे एडिसन डिजीज हो सकती है इसमें. Another one is जब हाइपर हो जाए, हाइपो में तो ये हो गया एडिशन, और जब हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो क्या होगा? तो कुशिंग सिंड्रोम होगा. हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडिनोकॉर्टिक में क्या होगा? कुशिंग सिंड्रोम में क्या है? मून फेस हो जाएगा, बफेलो लंप हो जाएगा, पेंडुलस एब्डोमेन होगा, हाइपरटेंशन हो सकता है. हाइपर सिक्रेशन होगा एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में तो मून फेस हो सकता है, बफेलो लंप हो सकता है, पेंडुलस एब्डोमेन पेट का जो उभार है वो मुख्तलिफ हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा. अभी पिक्चर में देखें किस तरह ये चीजें आ गई हैं. तीनों बातें आपको बताएं. इसमें पेट बढ़ गया है, साथ ही उसके फेस का मून फेस हो गया है. देखें मून फेस किस तरह मुंह फैल कुशिंग सिंड्रोम के ये पिक्चर है. इसमें ये जो सिम्टम आपको पीछे बताए थे उसके मुताबिक इट हैपेंस टू द पर्सन जब देयर इज ए हाइपर हो जाए, हाइपर सिक्रेशन होगा तो फिर मून फेस हो जाएगा. कोजेंट्रोपिन ये कहाँ से? ये भी एक हार्मोन है. कोजेंट्रोपिन सिंथेटिक ह्यूमन ACTH मोर प्रीफर्ड सिंस एनिमल कैन काज एलर्जिक रिएक्शन. तो एलर्जिक रिएक्शन जब हो जाए तो तब ये कोजेंट्रोपिन होती है. सिंथेटिक ह्यूमन एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में मोर प्रीफर्ड सिंस एनिमल कैन काज एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं. थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH ने सुना होगा, कराया जाता है TH हार्मोन. थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन में TSH में क्या होता है? इसमें क्या दिया जाता है? नोन एज थायरोट्रोपिन. जो हार्मोन इसमें थायरोट्रोपिन क्या कहाँ से रिलीज होता है? रिलीज बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी इन रिस्पांस टू TRH प्रोटायरिलीन. जो प्रोटायलिन के होने से क्या होगा? थायरोट्रोपिन रिलीज होगा. देन इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस. व्हाट इट डू? इट स्टिमुलेट्स द थायराइड प्रोड्यूस T3 एंड T4. T3 में कौन से हार्मोन है? ट्राइआइडोथायरोनिन. ये याद रखिएगा, ट्राइआइडोथायरोनिन मोस्ट एक्टिव है. देन कन्वर्टेड टू T3 इन द बॉडी थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन इसमें जब उसमें जब हो जाए हाइपो हो जाए, हाइपोथायरॉक्सिन गले में जब इसमें हो जाए थायराइड ग्लैंड में तो देन दैट टेक थायरॉक्सिन. थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH में क्या है? द थायराइड हार्मोन्स T3 and T4 आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी. इसमें दो कंडीशन होगी, हाइपोथायरॉइडिज्म एंड hyperthyroidism. Hypo and hyper. You have two conditions. Some patients have hypo, excess release of thyroxine, and some have low release of thyroidism, that is hyperthyroidism. So two hypothyroidism and hyperthyroidism. Then what is hypothyroidism? It's inability of the thyroid gland to supply sufficient thyroid hormone to the body.
मैनिफेस्टेशन, तो जब इन्फेंट स्टेट पे क्या होगा, क्रिएटिनिज्म हो जाएगा, क्रिएटिनिज्म हो जाएगा, और अडल्ट स्टेट में क्या होगा, मैक्सिडीमा हो जाएगा। जब भी हाइपोथर्म होगा तो देयर टू कंडीशन होंगी, क्रिएटिनिज्म होगा और साथ मैक्सिडीमा हो जाएगा। दिस इज बच्चों में देखें ये पिक्चर में, क्रिएटिनिज्म होगी, इन्फेंट स्टेट हाइपोथायराइडिज्म, कैरेक्टराइज बात फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन भी साथ हो जाएगी। जब बच्चों में ये कम हो जाएगी हाइपोथायराइडिज्म, तो इस तरह के फेस, इस तरह की मेंटल, इसको कहते हैं ह्यूमर, वो जो डाउन सिंड्रोम की बात भी आप कह सकते हैं, कुछ भी है, तो इन्फेंट स्टेट में हाइपो होगा तो ये फेस है, ये पिक्चर इस तरह हो सकती है, फिजिकल मेंटल रिटार्डेशन उसके साथ साथ होगी। तो इसलिए कहा गया कि इन हार्मोन्स का जो बॉडी की ग्रोथ में बहुत मेन फंक्शन है। देखिए मैक्सिडीमा में क्या होता है, जब बड़ों में, जब अडल्ट में हो जाए हाइपोथायराइडिज्म, तो आप देखें खास से क्या चीज इनकी बढ़ गई है, कौन मुझे फोटो में बताएगा, ये कौन सा ऑर्गन का बढ़ गया है आपको पिक्चर थायराइड। जी? थायराइड। हाँ, थायराइड। थायराइड बढ़ गया है इनका, तो इसको कहते हैं मैक्सिडीमा। याद रखें मैक्सिडीमा की कंडीशन इस पिक्चर में है। तो इसमें क्या होते हैं, ब्रेडिकार्डिया होता है, पल्पिटेशन, दिल तेज धड़कता है, वीकनेस एंड लेथार्जी, सुस्ती आ जाती है, ड्राई स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम होगा, कोल्डनेस, अजीब से, साथ गोइटर है, साथ ही गोइटर है, ये गोइटर जो थ्रू, इससे क्या होता है फिर आगे जब ज्यादा बड़ा हो जाता है तो ब्रेथ में प्रॉब्लम आ जाता है, उसके साथ ही चूंकि उसके चूंकि फूड की नाली है तो खाना खाने में मुश्किल है, ब्रेथ में मुश्किल होता है, देन दे गो फॉर सर्जरी। क्योंकि इस स्टेज में इट्स डिफिकल्ट टू मेडिकेशन अर्ली स्टेज में दैट कैन बी गिवन, थायरॉक्सिन वगैरह देंगे तो ठीक हो सकता है, मगर यहाँ पे कहते गो फॉर सर्जरी, तो थायराइड की सर्जरी करके इसको कम कर दिया जाता है साइज को। देन अब अगर इसकी रिमूवल की जाए, थायरेक्टोमी की जाए, तो फिर वो फॉर एवर दे यूज टू टेक हार्मोन पे रहते हैं, थायरॉक्सिन उसको दी जाती है। सर इसमें ये इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है थायराइड हार्मोन मैक्सिडीमा में? दोनों मैक्सिडीमा में इंक्रीज हो गया है। सर इंक्रीज हो गया है, लेकिन फिर स्लाइड में हाइपो लिखा हुआ है, यानी वो डिक्रीज, तो फिर ब्रेडिकार्डिया भी तो हाइपो में ही आता है। ब्रेडिकार्डिया उसको ना, हाँ सॉरी, सॉरी सर मैं भूल गया, ये टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया है, सॉरी, इट्स ब्रेडिकार्डिया, पल्पिटेशन, दिल की धड़कन कम हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया है, आपकी बात सही है तो बिल्कुल। मतलब सर ये डिक्रीज होता है ना हार्मोन, जो मतलब सिक्रीशन इसकी? हाँ हाइपो है ना, आपके सामने हाइपो आ गया ना, जब सर हाइपो में, आपने हाइपर बोला था ना तभी सॉरी फिर। मैं बोलने में हाइपो है, ये हाइपो की कंडीशन है। अब जब हाइपो होगा तो हम क्या करेंगे, सप्लीमेंट करेंगे थायरॉक्सिन को। इसमें कहा जाता है साथ फिश खाएं, अगर ये जो गॉइटर मल्टी नोडुल होगा या सिंगल नोडुल होगा, जो नोडुल होगा दैट कैन भी टॉक्सिक हो सकता है, कैंसर हो सकता है सिंगल। इसमें कहीं को जब पुबर्टी के बाद जवान खातन या मर्दों में, खास फीमेल में देखा गया कि ज्यादा होता है गॉइटर जो है, तो मल्टी नोडुल हो सकता है, सिंगल नोडुल हो सकता है। तो देख जब इसकी सर्जरी कर दी जाएगी तो दे बी ऑन सप्लीमेंट दिया जाएगा इसको हाइपो। अब बात क्लियर होगी बेटा, ठीक है आगे चले। जी सर। हाँ मैं प्रोसेस, अब इसके सिम्टम आप जो हैं कैसे होते हैं हाइपोथायराइडिज्म, जब हाइपो होगा तो कैसे होगा, इंटॉलरेंस टू कोल्ड, गुस्सा आएगा ज्यादा, फर्स्ट इंटॉलरेंस टू कोल्ड, रिसीडिंग हेयर लाइंस आपकी कम होते जाएंगे, फेशियल आईलिड एडिमा, साथ साथ ये सूजन हो जाएगी इस तरफ आंखों के साथ, डल ब्लैंक एक्सप्रेशन हो गए, अजीब से ब्लैंक एक्सप्रेशन होंगे, फटीग होगी, एक्सट्रीम फटीग साथ होगी, थिक टंग, स्लो स्पीच, जुबान मोटी हो जाएगी, बोलने में मुश्किल आ जाएगी, एनोरेक्सिया हो जाएगा, ब्रिटल नेल एंड हेयर हो जाएंगे, ब्रिटल नेल और हेयर सख्त से हो जाएंगे, इफ अगर उसकी जो एज है मेंसेस की तो मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगे, साइकिल में डिस्टर्बेंस आ जाएंगे,
और हेयर लॉस हो सकता है, उसके साथ एपैथी हो सकती है, लिथार्जी है, ड्राई स्किन है, मसल एक है, वीकनेस है, कॉन्स्टिपेशन साथ हो सकती है। इसके अलावा कंटिन्यूस रहे तो क्या होगा, लेट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, सब नॉर्मल टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर भी सब नॉर्मल होगा। ब्रेडिकार्डिया आपको बता चुका हूँ, वेट गेन होगा, वजन बढ़ जाएगा, थिकन स्किन हो जाएगी, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसको। अब हाइपर की बात करते हैं। ओवर एबंडेंस ऑफ हार्मोन इन द बॉडी, जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाएगा। थायरो एक्सेस जब हो जाएगा तो टॉक्सिक हो जाएगा, तो इट लीड्स टू दी थायरोटॉक्सिकोसिस हो सकता है। फॉर्म क्या है जी बेटा, बोले। जब हाइपरथर्म होगा तो उसकी जो कंडीशन होगी उसको हम कहें थायरोटॉक्सिकोसिस होगा। उसमें क्या, उसमें ग्रेव्स डिजीज मोस्ट कॉमन है और प्लूमर डिजीज लेस कॉमन है, विद कार्डिक एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं। द ग्रेव्स डिजीज एंड प्लूमर डिजीज हो सकती हैं जब थायरोटॉक्सिकोसिस हो, जब हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा तो इसकी ये कंडीशन होगी। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, इंटॉलरेंस टू हीट, गर्मी ज्यादा लगेगी, फाइन स्ट्रेट हेयर होंगे, बल्जिंग आईज आ जाएंगी, फेशियल फ्लशिंग होगी, अजीब से लार्ज थायराइड, टैकीकार्डिया हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो जाएगी, वेट लॉस, उसमें वेट गेन था, यहाँ वेट लॉस हो जाएगा, मसल वेस्टिंग होंगे, कमजोर होने लग जाएंगे, लोकलाइज मुख्तलिफ एरिया में एडीमा हो जाएगा। तो जब गर्मी होगी तो वो पक्का साथ चाहिए, ये होगा, फिंगर क्लबिंग होगी, ट्रिमर्स, डायरिया, वहाँ कॉन्स्टिपेशन थी और यहाँ डायरिया हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल चेंजेस आ जाएंगे, एमनोरिया हो सकता है, यहाँ पे मेंसेस आने बंद होंगे, एमनोरिया हो जाएगा सर। ये ग्रेव्स डिजीज की जो कुछ पिक्चर है, थायराइड थोड़ा सा बढ़ गया है और साथ फेस देखें, आंखें के बल्जिंग आईज हो गई हैं, ये थोड़ा सा ग्रेव्स डिजीज हो जाती है जब जैसे हाइपर हो जाए। देन द गोर